आ, इसमें क्वेश्चन था कि युवाओं को भटकाव के लिए बचने के लिए समर संघ ही एकमात्र उपाय है, तो इसके लिए मैं बताऊंगा। आ, समर संघ युवाओं को भटकाव से बचने के लिए उन शिक्षाओं को प्रचारित करता है जो समाज में समता, न्याय और बौद्धिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती हैं। ये शिक्षाएं महान विचारकों गौतम बुद्ध, कबीर, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, माता रमाबाई और सावित्रीबाई फूले की क्रांतिकारी विचारधारा पर आधारित है। जैसे पहला है, स्वयं को जानो, अपदीपो भव। बुद्ध का संदेश है, अपने दीपक स्वयं बनो। अर्थात इसका अर्थ है किसी भी चीज को आंख मूंद कर मत मानो। खुद सोचो, तर्क करो और सही मार्ग चुने। युवाओं को इससे क्या सीख मिलनी चाहिए? किसी भी धार्मिक और सामाजिक धारणा को बिना सोचे समझे स्वीकार न करें, बल्कि स्वयं अध्ययन करें और सही गलत का निर्णय लें। दूसरा है, अंधविश्वास और पाखंड को दूर रहो। बुद्ध, कबीर और फूले की शिक्षाएं हैं, जातिवाद, मूर्ति पूजा, पाखंड और कर्मकांड समाज को कमजोर बनाते हैं। युवा क्या सीखें इससे? किसी भी धर्म या परंपरा को बिना तर्क विचार के शामिल न करें, वैज्ञानिक सोच और तार्किक दृष्टिकोण अपनाएं। तीसरी है, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार। बाबा साहब अंबेडकर का संदेश है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। युवाओं को क्या सीख लेनी चाहिए? अ- अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, ज्ञान अर्जित करें और सामाजिक भलाई के लिए उसका उपयोग करें। केवल डिग्री लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव में शिक्षा का प्रयोग करें। महिलाओं की समानता और सम्मान के लिए सावित्रीबाई फूले और माता रमाबाई की शिक्षाएं हैं। यदि महिलाएं शिक्षित होंगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा। युवाओं को इससे सीख क्या मिलेगी? महिलाओं को सम्मान करें, उन्हें शिक्षा और स्वतंत्रता का पूरा अधिकार दें। दहेज प्रथा प्रथा पर्दा प्रथा, लैंगिक भेदभाव से बचें और महिलाओं को अधिकारों के लिए संघर्ष करें। जातिवाद और भेदभाव को समाप्त करें। पांचवा है, इसमें फूले ज्योतिबा फूले और बाबा साहब के विचार हैं, जाति व्यवस्था समाज के लिए जहर है। युवाओं को इससे क्या सीख लेनी चाहिए? जातिवाद से ऊंच नीच की भे भावना को पूरी तरह से त्याग दें और सभी के साथ समानता का व्यवहार करें। आत्मनिर्भर बनो, श्रम से घृणा मत करो। ये भी फूले और बाबा साहब के ही विचार हैं। मेहनत करने वालों को कभी छोटा मत समझो। मेहनत करने वाले से ही समाज के सम्मान और आत्मनिर्भर मिलता है। युवाओं को इससे क्या सीख मिलती है? किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत समझो। आत्मनिर्भर बनने के लिए मेहनत को अपनाओ। सातवां है, इसमें संगठन या शक्ति, यानी है कि संघ की शक्ति। बाबा साहब का संदेश है, जब जब तक शोषित वर्ग संगठित नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा, तब तक समाज में बदलाव संभव नहीं। युवाओं इससे क्या सीखेंगे? समाज में किसी विकास के लिए एकजुट होकर संघ को मजबूत करें और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। अहिंसा और करुणा का पालन करें। बुद्ध ने इसमें कहा है, अहिंसा अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। युवाओं को इससे सीख लेनी चाहिए कि हिंसा और नफरत से बचें, समाज से प्रेम करें,
करुणा और भाईचारे की भावना विकसित करें। और 9वां नियम है, इसमें बताया गया है, विवेक और विज्ञान को अपनाओ। बाबा साहब की शिक्षा है, धर्म, परंपरा और रीति रिवाज को तर्क की कसौटी में परखो। युवाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, बात में तर्क से समझाना चाहिए, विज्ञान को जीवन में हिस्सा बनाएं। इससे सभी से ये निष्कर्ष निकलता है, समर संघ युवाओं को इन शिक्षाओं के माध्यम से भटकाव से बचाता है और उन्हें एक समाज समतावादी, तार्किक और स्वतंत्र विचारधारा वाला समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर युवा इन शिक्षाओं को अपनाए तो वे किसी भी भ्रमित करने वाली ताकत के प्रभाव में नहीं आएंगे और समाज में क्रांति ला सकते हैं। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। यदि कोई गलती हुई हो तो संग मुझे माफ करेगा। संगम नमामि।